हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एज ए फार्मा स्टडी। आज हम फार्माकोग्नोसी के एक चैप्टर लेकर आए, उसके बारे में हम बात करेंगे। वो है एस्ट्रिंजेंट। तो आप पहले से मेरे साथ जुड़े रहे और हम देखेंगे एस्ट्रिंजेंट का डेफिनेशन, उसका मेडिसिनल यूज, उसका टाइप्स, किस तरह से वो काम करते हैं, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है। तो वो सब के बारे में हम बात करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहले हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है एस्ट्रिंजेंट का। तो पहले हम देखेंगे एस्ट्रिंजेंट जो है वो है क्या। एस्ट्रिंजेंट्स आर केमिकल एजेंट दैट प्रेसिपिटेट प्रोटीन्स ऑन द सरफेस ऑफ द सेल्स एंड टिश्यू एंड फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव लेयर। तो इसमें क्या बता रहे हैं, क्या एस्ट्रिंजेंट जो है वो एक केमिकल एजेंट है जो प्रोटीन के साथ बाइंडिंग होकर प्रोटीन प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे। फिर क्या होगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्मेशन होगा सेल्स एंड टिश्यू के बिटवीन में। तो फिर क्या होगा, तो उसमें क्या देखेंगे हम, जो प्रोटेक्टिव लेयर है तो वो क्या करेगा, डिक्रीज परमिएबिलिटी, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, ब्लड और सीरम। तो अब हम देखेंगे इसका मेडिसिनल यूज़ क्या है। तो जो एस्ट्रिंजेंट है तो इसका मेडिसिनल यूज़ है ट्रीटिंग टू डायरिया। डायरिया का ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, ब्लीडिंग कम करने के लिए, इन्फ्लामेशन और माइनर स्किन वुंड। अगर स्किन में ऊपर कोई हमारा प्रॉब्लम आए, अगर स्किन वुंड में कोई दिक्कत आ जाए तो हम एस्ट्रिंजेंट से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और क्या, सोर थ्रोट। सोर थ्रोट का मतलब है फेरेंजाइटिस। फेरेंजाइटिस का मतलब है हमारा गला में जब पेन होता है ना, फेरेंजाइटिस, तो उसको हम सोर थ्रोट और इसको हम फेरेंजाइटिस से नाम से भी जानते हैं। अब हम देखेंगे इसका टाइप्स ऑफ एस्ट्रिंजेंट। तो एस्ट्रिंजेंट का टाइप क्या क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे ऑर्गेनिक और नेचुरल। ऑर्गेनिक और नेचुरल के अंदर है जो टैनिन कॉन्टेनिंग। तो टैनिन कॉन्टेनिंग के अंदर है जो मायरो ब्लैंड, कैटेचू। कैटेचू का अगर ब्लैक कैटेचू और पेल कैटेचू दोनों है। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो है क्या, एलाम, जिंक ऑक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट। ये जो है ये है इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो एस्ट्रिंजेंट का टाइप है। तो दो टाइप का एस्ट्रिंजेंट मिल जाता है। अब हम एक एमसीक्यू देखेंगे जो हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, लाइक जीपैट, एग्जिट एग्ज़ाम, उसमें काम आ सकते हैं। वो देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए थेरापेटिक यूज़ ऑफ एस्ट्रिंजेंट। तो एस्ट्रिंजेंट का यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन एस्ट्रिंजेंट का थेराप्यूटिक यूज़ नहीं है। तो पहले है वुंड हीलिंग, डायरिया, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन और शॉर्ट थ्रोट रिलीफ। तो पहले हम देखे हैं कि एस्ट्रिंजेंट क्या करता है, ट्रीटमेंट डायरिया, वुंड हीलिंग, शॉर्ट थ्रोट ये भी करते हैं। तो ऑप्शन सी में जो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ये कंट्रोल एस्ट्रिंजेंट नहीं करता है। तो अब हम देखेंगे एस्ट्रिंजेंट का फार्माकोलॉजिकल एक्शन, किस तरह से एस्ट्रिंजेंट डिक्रीज परमेबिलिटी ऑफ टिश्यू। जो पहले हम डेफिनेशन में पढ़े थे, क्या एस्ट्रिंजेंट जो है वो क्या, डिक्रीज परमेबिलिटी ऑफ टिश्यू। टिश्यू का परमेबिलिटी, अगर कोई मटेरियल्स और एक सेल से दूसरा सेल से नहीं जा सकते तो डिक्रीज परमिएबिलिटी। तो पहले क्या हो देखेंगे, जो एस्ट्रिंजेंट है वो है टैनिन मॉलिक्यूल्स, टैनिन्स कॉन्टेनिंग। तो टैनिन कॉन्टेनिंग जो है वो प्रोटीन के साथ एक, पहले भी पढ़े थे क्या, प्रोटीन के साथ टैनिन का एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। तो जब टैनिन और प्रोटीन का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा तो हमारा वेन जो कैपिलरी एपिथेलियल सेल्स है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने से वो टाइटनेस हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट द टिश्यू, तो सील्स हो जाएगा जो स्मॉल कैपिलरीज है। और जो इंटरसेलुलर गैप है, एक सेल से अंदर एक सेल है और एक सेल है, तो ये जो सेल्स के अंदर जो गैप वगैरह है, तो टैनिन और प्रोटीन अटैच होने से ये जो सील
इंटरसेलुलर एक गैप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज परमेबिलिटी। जब ये डिक्रीज परमेबिलिटी होगा तो और क्या क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे क्या, रिड्यूस फ्लूइड लीकेज इनटू सराउंडिंग टिश्यू। तो बहुत सारे आसपास में भी बहुत सारे टिश्यू भी होगा, तो उस टिश्यू में क्या होगा, जब ये पीपीटी फॉर्म होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, तो वहाँ पर भी परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाएंगे। फिर तो एस्ट्रिंजेंट का काम क्या है, डिक्रीज परमेबिलिटी ऑफ टिश्यू। तो इस तरह से कम करते हैं। अब हम देखेंगे रिड्यूस इन्फ्लामेशन। जो एस्ट्रिंजेंट है वो इन्फ्लामेशन हमारा कंट्रोल करता है। तो किस तरह से काम आता है वो हम देखेंगे। तो ये जो मेकानिज़म है इन्फ्लामेशन इन्वॉल्व्स किस तरह से होता है, तो पहले हम देखेंगे क्या, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। अगर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो हमारा क्या होगा, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। तो वहाँ पर जो हमारा ब्लड फ्लो जब रिड्यूस हो जाएंगे तो हमारा जो इम्यून सेल्स में है, जो न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, हिस्टामिन जो इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो उसका क्या होगा, लेस एंट्री होगा। तो फिर क्या होगा, लेस इन्फ्लामेशन होगा और ब्लीडिंग भी कम हो जाएंगे। तो अब हम ये जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन बाय टैनिन कंस्ट्रक्शन ऑफ वास्कुलर स्मूथ मसल्स, तो ये किस तरह से काम होता है, किस तरह से वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो ये हम देखेंगे। तो टैनिन्स जो है ये क्या करेंगे, अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देंगे। जब ये अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे तो अल्फा 1 जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है वो किस टाइप का है, GQ टाइप। अगर GQ एक्टिवेट हो जाएगा, GQ क्या होता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो ये जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो फिर PLC फॉस्फोलाइपेज C होगा, फिर IP3, फिर क्या होगा, इंटरसेलुलर जो कैल्शियम है वो इंक्रीज हो जाएंगे, फिर जो स्मूथ मसल है वो कॉन्स्ट्रक्शन हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी जब होगा तो क्या होगा, रिड्यूस ब्लड फ्लो और लेस इन्फ्लामेशन और ब्लीडिंग भी कम हो जाएंगे। तो इस तरह से एस्ट्रिंजेंट कम करता है। और हम देखेंगे दूसरा, इनहिबिशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। हमारा इन्फ्लेमेशन के लिए जो जो मीडिएटर्स लाइक ब्रैडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन वगैरह है, तो उसका सिंथेसिस और ग्रैनुलेशन जो वगैरह है उसको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। तो किस तरह से करेंगे, वो है क्या, इनहिबिटिंग डी ग्रैनुलेशन, prevent release of histamine, prostaglandin, bradykinin and other inflammatory mediators। तो हमारा बॉडी में जो पेन, इन्फ्लामेशन वगैरह है उसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन और ब्रैडिकानिन। अगर इस केमिकल का हम क्या करेंगे, रिलीज को प्रिवेंट करेंगे, कम कर देंगे, तो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि किस तरह से काम आता है। तो देखिए, टैनिन इंटरैक्ट्स विद फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स एंड स्टीफन सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है वहाँ पर इंटरैक्ट हो जाएंगे, पहले जाकर वहाँ पर इंटरैक्ट होगा। तो फिर क्या होगा, दिस रिड्यूस कैल्शियम इनफ्लक्स इनटू मास्ट सेल व्हिच एसेंशियल फॉर डीग्रैनुलेशन। तो ये हमको लोगों को याद रखना चाहिए। अगर कैल्शियम का इनफ्लक्स हो तो क्या होगा, कोई जो केमिकल है लाइक मास्ट सेल से जो हिस्टामिन वगैरह है उसका डीग्रैनुलेशन होगा। तो ये क्या करते हैं, टैनिन जब इंटरेक्ट होता है तो फॉस्फोलिपिड से, तो इसमें क्या हो दिख रहा है कि रिड्यूस कैल्शियम इनफ्लक्स। तो कैल्शियम इनफ्लक्स जब रिड्यूस हो जाता है तो यहाँ पर जो हमारा डीग्रैनुलेशन प्रोसेस है वो कम हो इनहिबिटिंग हो जाता है। तब जब ये इनहिबिट होगा तो हिस्टामिन भी रिलीज कम हो जाएंगे, फॉर इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाएंगे। फिर देखेंगे, मे ऑल्सो ब्लॉक मेम्ब्रेन वुंड एंजाइम लाइक फॉस्फोलाइपेज A2 रिड्यूसिंग एराकिडोनिक एसिड पाथवे। तो ये जो एराकिडोनिक एसिड पाथवे, इसका वारिक नाम है क्या,
साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे। तो उसमें क्या होगा, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस होता है। तो जब ये ब्लॉक हो जाएगा ये एराकिडोनिक एसिड पाथवे, तो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस भी कम हो जाएंगे, फिर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाएगा। और तीसरा क्या है, सप्रेस्ड हिस्टामिन रिलीज, रिड्यूसिंग vasodilation, कैपिलरी परमेबिलिटी, इचिंग एंड रेडनेस। अब हम देखेंगे जो प्रेसिपिटेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन प्रोटीन। तो जब जो टैनिन बाइंड्स होगा किसके साथ, प्रोटीन्स के साथ, फिर क्या फॉर्म होगा, एक इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। तो जब ये एक इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तो क्या होगा, इसका मैकेनिज्म है, जो टैनिन वगैरह है वो है क्या, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग, उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन विथ प्रोटीन के साथ एक क्या होगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा। तो उसमें से क्या होगा, दिस लीड्स टू denaturation of local pro-inflammatory proteins like cytokinins, and inactivation of kinins, complement protein enzyme like elastase, collagenase, and decrease inflammatory protein activity, local anti-inflammation action effect। तो जब यहाँ पर जब एक इंटरेक्शन होगा तो डीनेचुरेशन ऑफ लोकल प्रो इन्फ्लामेटरी प्रोटीन साइटोकाइनिन्स जो है उसका क्या होगा, डीनेचुरेशन हो जाएंगे। डीनेचुरेशन होने से क्या होगा, ये जो काइनिन्स वगैरह जो हमारा इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो इनएक्टिवेशन हो जाएगा। जब ये इनएक्टिवेशन हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, डिक्रीज इन्फ्लामेटरी प्रोटीन एक्टिविटी, तो इन्फ्लामेशन कम हो जाएंगे। अब हम देखेंगे ये जो टैनिन है इसका और एक इफेक्ट है, क्या है, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट, रिड्यूस ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो जब ये टैनिन्स एक पॉलीफेनॉल न्यूट्रलाइन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ROS which are major drivers of inflammation, तो जो ROS है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ये एक मेजर कंपोनेंट्स है इन्फ्लेमेशन के लिए। तो जब ये टैनिन्स में क्या क्या, टैनिन्स जो है वो है क्या, इलेक्ट्रॉन डोनर्स। तो हम वहाँ पर देखेंगे हाइड्रोक्सिल रेडिकल, हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो ये जो वगैरह है ना, ये तो ये फॉर्मेशन क्या करता है, ग्लूटाथियोन GSH एंड सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। जब ये ग्लूटाथियोन एंड सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज फॉर्मेशन होगा तो ये क्या होगा, इसमें एक काम करने सेल में करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन्स एंड DNA फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज एंड इन्फ्लामेशन, स्लो इन्फ्लामेटरी साइकिल। तो हमारा जो DNA है ना, DNA का जब फॉर्मेशन होगा तो DNA प्रोटीन्स DNA को ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्शन करेंगे सेल मेम्ब्रेन को, तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन स्लो हो जाएंगे। तो इस तरह से टैनिन हमारा फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन है टैनिन इस तरह से काम होता है। अगर इस चैनल को आप अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।